हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन की बात। ठीक है, तो 2.3 में बोला जा रहा है कि हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से पहले आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी, डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता था कि जो डिविडेंड है उसको हम लिख सकते हैं डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोशिएंट रिमाइंडर क्या होता है, सब अगर आप भुला रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज़ करो कि आपने 15 को डिवाइड करा 2 से। तो जैसे आपने 15 को 2 से डिवाइड करा तो हम बोल सकते हैं 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ऊपर 7, नीचे आ जाएगा 7 2 जा 14, और हम जब इसको 15 को 14 से माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 1। तो मैं 15 को क्या बोलूँगा, डिविडेंड, 2 क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइज़र, 7 क्या हो जाएगा, कोशिएंट, और यहाँ पर नीचे जो बच जाता है 1 उसको मैं क्या बोलूँगा, रिमाइंडर। अब मैं 15 को यानी कि डिविडेंड को क्या लिख सकता हूँ, डिवाइज़र इंटू कोशिएंट, दैट इज़ 2 डिवाइज़र इंटू 7 कोशिएंट। तो 15 को मैंने लिखा क्या, 2 इंटू 7 और प्लस में रिमाइंडर दैट इज़ 1। तो मतलब मैं 15 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, 15 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 प्लस 1, यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को क्या बोलते हैं, डिविजन एल्गोरिथम। और ये चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है हमारी आगे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम्स में। ठीक है, तो सपोज़ करो आपके पास एक डिविडेंड है एफ एक्स, उसको मैंने डिवाइड करा एक डिवाइज़र से दैट इज़ डी एक्स, तो मेरे पास कोशिएंट आया क्यू एक्स और रिमाइंडर बच गया आर एक्स। ठीक है, अब जरा देखना रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी से बन जाएगा। देखना क्या बोला जा रहा है, रिमाइंडर थ्योरम बोल रही है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, मतलब आपने एक पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स, उसको डिवाइड कर दिया एक्स माइनस ए से, तो आपके पास एक रिमाइंडर बच जाएगा, उसको बोलेंगे हम एफ ए। सिंपल, जब भी आप एक पॉलिनोमियल एफ एक्स को डिवाइड करोगे एक्स माइनस ए से, तो आपके पास एक रिमाइंडर आएगा जिसको हम बोल देंगे एफ ए। यही होती है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का ही छोटा भाई है फैक्टर थ्योरम, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम बनी हुई है। क्या बोल रही है फैक्टर थ्योरम, क्या बोल रही है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड रिमाइंडर एफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो आपने एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है उसको एक दूसरे पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करा और आपका रिमाइंडर आ गया जीरो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जब हमने एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। अगर ऐसा होता है, एफ एक्स को एक्स माइनस से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स माइनस ए किसका फैक्टर हो जाएगा, एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा, और यही क्या होती है आपकी फैक्टर थ्योरम। आओ हम देखते हैं क्या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9। ये एग्जाम्पल 9 कराने का मेरा पर्पस है कि आपको फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करना आ जाए। देखिए, फैक्टराइज करने के ना दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला तरीका तो फैक्टर थ्योरम हो गया और दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में समझ लेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कैसे किया जाता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का। मैं आपको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। ईजी होता है पर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे बेटर है आपको अगर कभी भी फैक्टराइज करने को बोला गया है और कोई मेंशन नहीं किया कौन से मेथड से करना है, तो आप हमेशा किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से, जो हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि फैक्टर थ्योरम से इस गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या उतार लो, इस पॉलिनोमियल को उतार लो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। जैसे मैंने इस पॉलिनोमियल को उतारा तो मैंने सबसे पहले देखना है कि जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है ना पावर में, तो जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हमें कोई समस्या नहीं है, पर अगर इधर कोएफिशिएंट इसका 1 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करना कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका है ये, मतलब आगे वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, कुछ भी है, जैसे यहाँ पर 2 है, वाई स्क्वायर क्वेश्चन कितना है 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम क्या है, हमें इसके क्वेश्चन को 1 करना है, तो हम इसके करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी ये था ना उसको तीनों से डिवाइड कर दी, तीनों टर्म से डिवाइड कर दी, सो होगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और वाई स्क्वायर क्या है क्वेश्चन कितना बच जाता है 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि वाई स्क्वायर क्वेश्चन को अपन को क्या करना है 1। इधर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका कांस्टेंट वाला टर्म है, दिख रहा है तुम्हें कांस्टेंट वाला टर्म जो अकेला रहता है बिल्कुल, वो क्या है 6। तो 6 के निकालने हैं आपको फैक्टर्स। तो देखिए 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखो मैं 6 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 6 होता है, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो इसका मतलब 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ +-1 +-2 +-3 और +-6। तो ये सारे के सारे क्या हैं 6 के फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रायल मेथड। क्या यूज़ करना है,
ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड का मतलब हो गया तुक्का मेथड। तो तुक्के मेथड से हमें क्या करना है, एक एक करके ये फैक्टर्स जो है ना, एक्स की वैल्यू जैसे वाई की वैल्यू +1 लेनी है, फिर -1 लेनी है, फिर +2 -2 +3 -3, ऐसे एक एक करके वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, इस पॉलिनोमियल में वाई की जगह। तो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं तुक्के मेथड से वाई की वैल्यू कितनी लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ इस पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ ये पॉलिनोमियल में जब मैं y की जगह 1 लिखूंगा तो ये पॉलिनोमियल 0 होगा कि नहीं होगा, वही चेक करना है। अगर 0 होगा तो हम बोल देंगे जो y की वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो उसका फैक्टर हो जाएगा। अभी सपोज करना, देखना y इक्वल्स टू, मैंने सपोज किया कितना 1 इधर पुट करा, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6। क्या 0 आ रहा है, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -5 1 जा 5 + 6 कितना हो रहा है -4 + 6 कितना आ जा रहा है टोटल 2 आ रहा है। तो ये 0 के बराबर है, तो अपन बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो अपन बोलेंगे y इक्वल्स टू जो 1 है वो 0 नहीं हो रहा, तो ये फैक्टर में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे इसको अपन, ठीक। सेकंड फिर से ट्रायल लगते हैं अपन किसका, y इक्वल्स टू -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -5 × -1 + 6 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। अच्छा -1 × -5 कितना हो जाएगा +5 और +6। तो हम क्या करेंगे 1 + 5 6, 6 + 6 कितना होता है 12, और 12 भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे और तुक्का मारेंगे, y की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, तो मैं y की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 2, पुट करके देखते हैं y की वैल्यू 2 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5, फिर y की जाके लिख दूँ मैंने 2 + 6। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 2 जा 10 और +6। अच्छा 4 - 10 कितना हो जाएगा -6 और +6 से लिखा हुआ, तो कितना आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। अरे वाह, इसमें 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या है, रखने पे आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो हम जैसे ही ऐसा आ जाएगा ना, तो हम क्या बोल देंगे कि आपका जो 2 है उस 2 को y के इस साइड भेज दो, तो कितना हो जाएगा y -2। जैसे आपका y इक्वल्स टू 2 पुट करने पे, y इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई थी 0 आ गई थी। तो हम क्या करने वाले हैं उसके बाद 2 को इक्वल्स टू के साइड भेजो, तो कितना हो जाएगा ये 2 कल जाके उधर जाके -2। तो हम बोल सकते हैं y -2 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। तो y -2 एक फैक्टर हो जाएगा इस अबव पॉलिनोमियल का। ऐसे आपको तुक्का लगाना है, तुक्का लगाते लगाते आप y इक्वल्स टू कितना लगा दो, y की वैल्यू कितनी डाल दो 3 पुट करके देखो, 3 पुट करना जरा वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। सॉल्व करना कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 और +6। 9 - 15 कितना होता है -6 और ये +6 कितना हो जाएगा -6 + 6 0। अरे वाह, मतलब क्या कि y इक्वल्स टू 3 पे भी आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। मतलब y इक्वल्स टू 3 अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में रखा y की जगह, तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आंसर कितना मिल गया 0 मिल गया, ठीक है। तो इससे फिर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि y -3 इज़ अ फैक्टर। तो y -3 भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों सुनना। आपका ये जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 2 फैक्टर्स निकलेंगे मैक्सिमम। जितनी ज़्यादा डिग्री होती है उतने फैक्टर्स निकलते हैं। जैसे मान लो अगर एक पॉलिनोमियल जिसके 3 पावर है तो उसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स निकल सकते हैं 3। इस पॉलिनोमियल के भी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2, तो इसके 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे और 2 फैक्टर्स आपने निकाल दिए, कौन से y -2 और y -3। तो आगे चेक वेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो पॉलिनोमियल है y² -5y + 6, इसके फैक्टर्स क्या आ गए y -2 और y -3, और यही तो आपका आंसर, यही फैक्टराइज करना था ना, आंसर आ गया।